नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी अपने नेता का बचाव नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर पर पार्टी विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शेर सिंह डागर ने संगम विहार से विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ का ऑफर दिया कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए बाकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया। केजरीवाल ने कहा कि कल वो सुप्रीम कोर्ट में स्टिंग के वीडियो को जमा करेंगे। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में चुनाव की मांग को लेकर एक याचिका पर सुनवाई होनी है। तो बीजेपी शेर सिंह डागर का बचाव नहीं करेगी। बीजेपी को बेईमान सरकार नहीं बनाने देंगे, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। अरविंद केजरीवाल ने डागर पर आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक स्टिंग की रॉ फुटेज सुप्रीम कोर्ट में भी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक की जान को खतरा होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में दिनेश मोहनिया को कुछ भी होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए देकर उनको ये वादा कर रही है कि आप रिजाइन कर दीजिए, हम आपको टिकट देंगे बीजेपी की, चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव लड़वाने का खर्चा देंगे और बाई चांस अगर आप हार जाते हैं तो हम आपको चेयरमैनशिप दे देंगे। हमें ये लगता है दिनेश मोहनिया भी यहाँ बैठे हैं, विवेक यादव भी यहाँ बैठे हैं, इन दोनों की जान को खतरा है। अगर आने वाले दिनों में इनको कुछ भी होता है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया और दिल्ली के लोग इस धोखे का आने वाले चुनावों में बदला लेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बीजेपी के पास पैसा है, हमारे पास जुनून है, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून है हमारा। मैं आपको इतना बता सकता हूं, एक भी विधायक नहीं टूट रहा है। 4 से ज्यादा विधायकों को अप्रोच किया गया है। किसी भी हालत में बीजेपी को बेईमानी से सरकार नहीं बनाने देंगे। आप लोगों के सामने इंडियन न्यूज संवाददाता शिवानी त्यागी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शिवानी, मुझे ये बताइए, शेर सिंह डागर महरौली विधानसभा से बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार रह चुके हैं। फिलहाल शेर सिंह डागर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो महज इतना भर कह लेना कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्या बीजेपी फोन लाइन पर मौजूद है? शिवानी, मुझे ये बताइए, शेर सिंह डागर महरौली विधानसभा से बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार रह चुके हैं। फिलहाल शेर सिंह डागर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो महज इतना भर कह लेना कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्या बीजेपी यूं ही पल्ला झाड़ लेगी शेर सिंह डागर से? देखिए, यहाँ पे अभी इंतजार हो रहा है। बात करें तो शेर सिंह डागर का क्या पक्ष आता है। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही गई थी उनके निवास स्थान पे, जो कि जहाँ पे आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि साउथेक्स में जो उनका घर है वहाँ पे ये पूरी डीलिंग हुई थी। जो स्टिंग हुआ था ये उनके घर पे ही हुआ था, तो उसी घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो भारतीय जनता पार्टी भी शेर सिंह डागर का पक्ष जानना चाहती है। उसके बाद ये साफ होगा कि क्या वो कार्रवाई करेंगे। पर यहाँ जिस तरीके से पहले एक जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से साथ देखने की बात कर रही थी, पर अभी उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। वो जानना चाहते हैं कि शेर सिंह डागर अपने पक्ष में क्या रखना चाहते हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये भी आ रहा है कि अगर वो इसमें लिप्त पाए गए तो एक कड़ी कार्रवाई उन पे हो सकती है। शिवानी, अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि शेर सिंह डागर समेत बीजेपी की 4 टीमें विधायकों को खरीदने की कोशिश में है। ये 4 टीमें कौन सी हैं? ये 4 टीमें आम आदमी पार्टी के जो कन्वेनर हैं, अरविंद केजरीवाल से भी पूछी गई तो अरविंद केजरीवाल ने भी साफ इनकार कर दिया कि किसी का भी नाम नहीं लिया उन्होंने। पर उन्होंने ये जरूर कहा कि जिस तरीके से शेर सिंह डागर ने आम आदमी पार्टी के विधायक से बातचीत करने की कोशिश की, ऐसे कई और लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए। और जब से उन्होंने कहा है कि स्टिंग कर ले विधायक, जिनके पास भी आम आदमी पार्टी माफ कीजिएगा बीजेपी के नेता जाते हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास, तो उसी का उस कड़ी का एक हिस्सा है ये स्टिंग। अगर अरविंद केजरीवाल की माने तो उनके इस विधायक के साथ पिछले 1 महीने से इस तरीके की डीलिंग की बात चल रही थी और उनके विधायक ने। शिवानी, इस स्टिंग क्लिप की सत्यता कैसे साबित होगी?
देखिए, यहाँ पे अगर सिंह की बात की जाए तो उसमें साफ साफ डागर जी को दिखाया जा रहा है, जहाँ वो बात कर रहे हैं, सब बातें रखी जा रही है। इसकी सत्यता के लिए अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को रॉ फुटेज देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को भी इसकी जांच करनी है तो वो फुटेज वो दे सकते हैं, जिसकी जांच करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबूतों के साथ इस बार थोड़ी बहुत तैयार दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। ठीक है शिवानी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के इन आरोपों का जवाब देने के लिए 2 बजे शेर सिंह डागर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी ने वीडियो की जांच की भी मांग की है। संबित पात्रा ने कहा कि डागर इस तरह की कोई भी बात कहने के लिए अधिकृत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो शुरू से ही आरोप वाली राजनीति रही है। वो अब्यूजिंग और अक्यूजिंग पार्टी है, उसी के बिना पे वो चलते रहे हैं। जहां तक आज के वीडियो का संबंध है, हमने वो वीडियो देखा है। उस वीडियो में कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ नहीं रहा है। उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी का जांच होना चाहिए, अनएडिटेड टेप भी आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश शायद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। और शेर सिंह डागर खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। स्वाभाविक रूप से इस पूरे वीडियो की जांच होनी चाहिए। और जहां तक शेर सिंह डागर जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली, उनका सवाल है, वो किसी भी रूप से ऑथराइज्ड नहीं है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वो सरकार बनाने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी करे। और थोड़ा बहुत जो हम वीडियो देख के समझ पाए हैं, उस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के घर नहीं गया था। पार्टी के एक एमएलए को खरीदने के ऊपर उतारूं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार की खरीद फरोख्त की सख्त निंदा करती है। यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, बल्कि जनता के विश्वास के ऊपर भी एक बहुत बड़ा हमला है। और हम लोग इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं, कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद करती है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगी, क्योंकि यह मसला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगी, इसका कॉग्निजेंस लेगी। और सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों को देखते हुए दिल्ली विधानसभा को एकदम से भंग करके यहां पर फिर से दोबारा से इलेक्शंस कराने के आदेश करेगी। ऐसा हम लोग उम्मीद है और ऐसा हम लोग चाहते हैं। कल कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में जल्दी से जल्दी विधानसभा को भंग करके फिर से चुनाव कराए जाएं, इसके लिए एक प्रदर्शन भी, विशाल प्रदर्शन भी करा था। और आगे अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के हथकंडों को अपनाए। और इस वक्त बीजेपी के शेर सिंह डागर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे सुनते हैं। मैं हर चीज से हटने के लिए तैयार हूँ। 4 करोड़ का ऑफर क्या है? मेरे से तो कोई बात ही नहीं। आप देखो फुटिंग में मैंने कोई कहा है 4 करोड़ की बात? मेरे से कोई बात ही नहीं। वो स्वयं अपने खुद ही अपनी कहानी घड़ रहे हैं, तो इसमें मैं कहाँ से आ गया जी? सर, आपने कहा 1.5 महीने पहले आए थे। हाँ, कहना है कि कल मैं कल भी आए थे। मैंने कहा 1.5 महीने पहले आए, उसके बाद भी आए। कल तो तीसरी बार आए थे ये, और मैं इनको टालता रहा। अब हमारे यहाँ जो और भी तो हमारे कैंडिडेट हैं, संगम विहार से जो लड़े थे, डॉक्टर SCL गुप्ता जो है, उनको हम कैसे छोड़ दें? लेकिन कन्वर्सेशन तो है। नहीं, कन्वर्सेशन है, लेकिन मैंने कोई जो है उनको कोई किसी किस्म की ऑफर नहीं दी। जब वो खुद ही आ रहा है, अतिथि देवो भव, क्या आप आए मैं और आपके अलावा कोई भी आए मैं अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं? क्या कहने आए थे? वो यही कहने आए थे जी, हम पार्टी जो है अपनी छोड़ के आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं। लेकिन वो जब उसमें जो ऑडियो सुनाई दे रहा है, उसमें तो आप उनको कह रहे हैं कि आप ज्वाइन करेंगे, आपको रिजाइन करना पड़ेगा और फिर आपको टिकट दिया जाएगा, नहीं, कोई नहीं। देखो, मैंने आपको पहले कह दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम पार्टी छोड़ेंगे तो अपनी जो है पार्टी से इस्तीफा देंगे तो मेंबरशिप जाएगी। तो मैंने खुद कहा भाई आपकी मेंबरशिप जाएगी। तो तब उन्होंने कहा कि जी हमें जो है फिर टिकट मिलनी चाहिए। मैं कहा भैया ये मैं कह नहीं सकता, हम पार्टी से बात करेंगे। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि आपको एक्सपेल कर देना चाहिए, आरपी कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बीजेपी के नेता आपके साथ बैठे थे, कोई भी आपके साथ नहीं। वो बीजेपी देखो, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ।
और देखिए 44 साल के सार्वजनिक पूरी दिल्ली में पूछ लो, मेरा जो है खुल के जो है चैलेंज है, दावा है, कोई मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे आज तक तो मैं अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। पार्टी से निराश है पार्टी ये पार्टी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। वो पार्टी जो है चाहे किसी किस्म की जांच करवा ले। किसी बड़े नेता से बात हुई है आपकी इस मसले पर? किसी बड़े नेता से आपकी बात हुई नहीं, है? अब देखो, मैं पिछले दिनों 6-7 दिन के लिए बाहर था, मैं परसों ही आया हूँ। परसों आते ही जो है वो कल मेरे से मिलने आ गए। उन्होंने जांच करी होगी मैं हूँ कि नहीं दिल्ली में। मैं दिल्ली से बाहर था, आते ही वो मेरे से मिले। अब उनके जो है जहन में क्या है, सिर्फ वो जो है स्टिंग करने आए थे या अपनी पार्टी के लिए कुछ मसाला ढूंढने आए थे, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? शेर सिंह जी, दो बातें हैं शेर सिंह जी, दो बातें हैं कि पहली बात तो ये कि जब ये सारा मसला आया है उसके बाद आपको पार्टी की तरफ से कोई मैसेज दिया गया है। दूसरा ये है कि आपके साथ जो पार्टी की तरफ से संदेश दिया गया था कि आपके साथ जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वो क्यों नहीं? पार्टी की अपनी नीति हो सकती है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा मन और मेरा दिल साफ है और मैं अनैतिक कार्य जीवन भर मैंने नहीं करे हैं। जो व्यक्ति स्टूडेंट लाइफ से निकलकर और जिसने अपने हाथों से पोस्टर लगाए हो दीवार पर और जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए लड़ा हो, आप पूछो 4th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के सन 87-88 में, वो शेर सिंह डागर के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा सकता। पार्टी के नेताओं की जानकारी में था कि आपने ये मीटिंग की है 3 बार? नहीं, मैंने पार्टी के नेताओं को जो है मैं टाल रहा था। मैंने अल्टीमेटली जब वो कल आए उसके बाद मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन जो सीधे तौर पर लेन देन की बात कही गई है, मुख्यमंत्री नहीं होंगे नहीं, वो अपने आप ही कह रहे थे। मैं अब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? आप जवाब तो दे रहे हैं। नहीं, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहा ये हाईकमांड का काम है, मैं नहीं कह सकता। हाईकमांड की बात भी कर रहे थे, तो हाईकमांड कौन था? नहीं, हाईकमांड हमारे जो है दिल्ली की जो है पूरी बॉडी है जिसमें मैं उपाध्यक्ष हूँ और हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे ऊपर भी और राष्ट्रीय हैं, उसका काम है लेने का। फोन पे बात कर रहे थे उनके सामने? मैंने फोन पे तो मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था कि भाई इस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहा था मैं, किसी बैकग्राउंड। किसी ने बताया, फिर मेरे को मैं चुप हो गया कि इसकी जो है प्रतिष्ठा जो है कई ये जो है ठेकेदारों से पैसे भी मांगता है। ये उन्होंने मेरे रिपोर्ट किया और कहीं ये ऐसे करने नहीं आ गया हो आपके पास। आप कह रहे थे पिछले 1.5 महीने से वो आपके पास आए, 2 बार 3 बार आया। पिछले 1.5 महीने से आपने किसी बीजेपी के सीनियर लीडर को इन्फॉर्म करा था, किसी से बताया था कि नहीं, मैं क्यों इन्फॉर्म करूं जब मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूं। मैं जब इस अनैतिक कार्य को जो है जो वो चाह रहा है कि हमारे पार्टी के जो ऑलरेडी वहाँ डॉक्टर SCL गुप्ता वहाँ लड़े हैं उनका हक, मैं कैसे चाहूंगा कि उनका हक मारा जाए? लेकिन अभी दिल्ली की इतनी संवेदनशील स्थिति है, ऐसे में आप एंटरटेन ही क्यों कर रहे थे? आप नहीं, तो घर आता है बैठा है तो आप ये बताओ, अतिथि देवो भवो। अब कोई भी मेरा दुश्मन भी आता है, मैं उसको चाय पानी नहीं पिलाऊंगा तो आप बताओ कि अच्छा लगता है? मेरे संस्कार, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिता ने ये सिखाया है बचपन से ही, कोई घर दुश्मन भी आए तो उसको पानी पिलाओ, उसको चाय पिलाओ, बात सुनो उसकी। हाँ, सवाल और थे। हाँ जी। तो ये आपने कहा कि 1.5 महीने से ही आ रहे थे, हाँ, अकेले थे, इनके साथ और विधायक और कोई विधायक नहीं, यही अकेले अपने दोस्तों के साथ आता था। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि कल सुबह तक आप, आज सुबह 8 बजे मेरे से कोई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा सुबह 8 बजे तक आप उनको फॉलो करते रहे, क्या हुआ। इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं, मेरे कोई फोन, मेरा दिखा दो अगर मेरा कोई उनके टेलीफोन पर नंबर है तो बताओ। आपके साथ रघुवीर दहिया जी को भी दिखाया? मैं नहीं, रघुवीर दहिया इन्हीं का दोस्त है कोई, मुझे नहीं। क्या कहीं पे डिसअपॉइंटेड है कि एक तो जो प्लान था कि आपके साथ बीजेपी के सीनियर लीडर्स बैठे? ना, मैं कोई डिसअपॉइंटेड नहीं। देखिए, ये देखिए पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता। पार्टी को भी इस बारे में मालूम नहीं, मैंने भी अपना पक्ष रखना है उनको। उन्होंने जो है, चूंकि देखिए LG साहब जो है वो जो है खबरें को मुताबिक LG साहब इनवाइट करने के प्रोसेस में थे। उन्होंने ये ढोंग रचने की प्रक्रिया करी हो और वो हमें जो है इस चुनी हुई सरकार कोई जो है ना आए दिल्ली में, ये सब ढोंग रचने की उनकी होगी है। वो वीडियो ऑथेंटिक है, जो बातचीत हुई थी वो उसमें पूरी नहीं, मुझे नहीं बात, लेकिन मैंने कुछ ऐसी बात नहीं कही। आप देख लो कहीं भी चला कर ऑथेंटिक है, मतलब होगा ऑथेंटिक, मैं नहीं कह सकता। लोग कोर्ट जाएगी क्लिप लेके, हाँ जी, आप भी कोर्ट जाएंगे क्या? नहीं, मैं तो करूंगा उन पर। अगर मेरी प्रतिष्ठा पर उन्होंने आघात लगाया तो हम जरूर करेंगे। हमारा ये क्या है? उस वीडियो में आप हैं?
नहीं, आप देख लो कहीं, मैं तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा हूँ धूमिल साहब। आपने कहा 1.5 महीने से वो मेरे संपर्क में थे। हाँ जी, आपने कहा 1.5 महीने से मेरे संपर्क में थे। क्या 1.5 महीने में आप उनके बारे में पता नहीं लगा पाए? कल जब उन्होंने स्टिंग किया, जब आप नहीं, कुछ पता लगी, कुछ बातें पता लगी, फिर नहीं। आपने जानना चाहा फोन के ऊपर कि आखिर इसके बारे में क्या। दूसरा सवाल ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ कि क्या इस दौरान जिस तरीके से स्टिंग आया, बार बार आपने आलाकमान की बात करने की कही कि सरकार बनाने की प्रक्रिया वो आलाकमान तय करेगा, किसने विधायक आप कहेंगे किसको मंत्री पद दिया जाएगा? नहीं, ये मेरे से कोई इसका कोई रेलेवेंस नहीं है मेरे साथ। मैं तो सिर्फ दैया कौन है? दैया उन्हीं का कोई दोस्त है, मैं नहीं जानता। नहीं, हो सकता है इन्हीं की पार्टी का हो। आपका क्या कहना है? आपका जो स्टिंग है वो सच्चा है या झूठा? ये झूठा है जी, बिल्कुल झूठा है। मेरे पास कोई आदमी आया और उसने सिर्फ अपने आप को ऑफर करा कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता। दुनिया ज्वाइन कर रही है बीजेपी आजकल, और मेरे घर पे मैं अगर कोई आता है तो मैं कैसे उसको भगा दूं? मैं तो नहीं गया उससे मिलने के लिए कहीं। लेकिन जो बातचीत हो रही है वो वैसी थी उस नहीं, जो बातचीत है वो मैं जहां तक समझ रहा हूँ मेरे से संबंधित मैंने कुछ नहीं बोला उनको। पार्टी की तरफ से आपको कुछ जिम्मेदारी दी गई थी कि आम आदमी की? न, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं है पार्टी की तरफ से कोई। अगर देखे, मैं उपाध्यक्ष के नाते मैं एक जो है दिल्ली का रिकॉग्नाइज जो है, चाहे मैं किसी पार्टी से हूं, लेकिन मैं एक सामाजिक पुरुष हूं। सब जानते हैं मुझे, पूरी दिल्ली में संघर्ष किया है मैंने। अगर कोई मेरे से सामाजिक रूप में भी मिलने आता है तो मैं कैसे रोक दूं? मेरे घर कोई आता है तो। अच्छा डागर साहब, अब आपको पार्टी से निकालने की बात हो रही है, बहुत सारे नेता मांग कर रहे हैं। नहीं, अब किसी का कोई स्वार्थ होगा, किसी का। ये तो पार्टी का आकलन है, वो करें कि मैं कसूरवार हूं या नहीं हूं। मैं अपना पक्ष रखूंगा। बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाए? देखिए, सबके अपने अपने जो है किसी किस्म की जो अपनी आकांक्षाएं होती हैं। किसी को जो है मेरे जो है राजनीतिक जीवन से कोई डर लगता होगा तो वो अपनी आकांक्षाएं दबाए बैठे होंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई स्ट्रिंग कर रहा है आपका? हाँ, आपको आशंका थी कोई स्ट्रिंग भी कर सकता है? देखो, मेरा मन साफ था। मेरे मन में कोई गलत बात नहीं थी। मैं कोई गलत बात करने नहीं बैठा हुआ था। वो सीधे आए मेरे यहाँ, आके जो है उनको चाय पानी पिलाया और उनको कहा, उसने कहा कि जी आपने अभी तक बताया नहीं, हम आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने कहा कि हम थे ही नहीं, आप दिल्ली में अभी आए, 6-7 दिन से बात करेंगे भैया। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो FIR भी दर्ज कराएंगे। जो मर्जी करो, आप भी क्या करेंगे? हम भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम मानहानि का, अब गडकरी जी ने नहीं करा उसके ऊपर मानहानि का दावा, आप बताइए। ठीक है, अब मेरे जीवन पे कोई कीचड़ उछालेगा तो हम तो जरूर करेंगे कानूनी कार्रवाई। धन्यवाद है। दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष बीजेपी के नेता शेर सिंह डागर को सुन रहे थे आप। शेर सिंह डागर का ये कहना था, मैंने किसी को खरीदने की कोशिश नहीं की, मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आम आदमी पार्टी के नेता खुद मुझसे मिलने के लिए आए थे, मैंने किसी को किसी भी तरह का कोई ऑफर नहीं दिया था। और अगर मेहमान की तरह, अतिथि की तरह कोई आया तो क्या मैं उसको भगा दूं? ये शेर सिंह